साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है? तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक की बात किया जाए तो सभी जितने भी आपको कहा जाना चाहिए कि बीपीएससी के लिए कहा जाता है कि जितने भी टॉपर्स हैं उसका एक ही सलाह है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी होता क्या है कि मैं बता रहा हूँ, जैसे उस्मा है तो उसमें लोगों को समझने का एक ये रहता है कि कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको नोट्स बनाने में। तो इसी कारण एनसीईआरटी के लिए मात्र एक बुक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि सबसे बेस्ट है। तो वो है ये एनसीईआरटी 360 डिग्री विज्ञान, जो कि आपको पेज बाय पेज स्क्रीनशॉट लेके आपको बताया है। तो केवल ये इतनी मोटी बुक यदि पढ़ ले, मैं बता रहा हूँ, ये बुक है आपको 283 पन्ना लास्ट है ये। यदि 283 पन्ना कर दें तो ये आपको पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। देखिए ये लास्टली मैं दिखा रहा हूँ, ये चैप्टर 12 का है और चैप्टर नंबर भी 10 है, पेज नंबर 202 है, ऐसे है। तो इसी तरह से है, एक एक करके जो है सो इसमें बताया गया है। और ये देखिए ये क्लास 10th का है, नर जनतंत्र, यानी एक ये बताया गया है। और इससे जैसे कि मानव मादा जनन तंत्र से भ्रूण कहाँ स्थापित की जाती है, तो आपको गर्भाशय में। तो ये एक चीज़ में बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इसमें ऐसे करके बताया गया है कि आप जैसे कि कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले, जैसे कि सपोज डेट लेते हैं कि देखिए यहाँ है कि अमरबेल किस प्रकार की पोषण प्रणाली है, तो वो है विषमपोषी प्रणाली। तो इसमें जैसे कि यहाँ जो है सो चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 4 पे है, तो यहाँ आपको दिया गया है, देख सकते हैं कि अमरबेल पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन पादप से प्राप्त होता है जिसे हम आरोहित कहते हैं। और क्योंकि अमरबेल पादप के परपोषी अमूल पोषक वंचित करते हैं जिन्हें हम परजीवी कहते हैं। तो पूरा क्लियर करते, पूरा समझाया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। तो ये इसमें है क्लास 7 चैप्टर 1 पेज नंबर 4, यह है क्लास 7 का साइंस, देख रहे हैं। और पेज नंबर 4 उल्टाते हैं, 3 4, ये देखिए 4 है पेज नंबर। देखिए कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन को संश्लेषित नहीं करते, कैसे जीवित रहते हैं, वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य के पादप प्राप्त करता है, विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करता है, ठीक है। यहाँ पूरा क्लियर दिया गया है। ये अमरबेल का पौधा है, परपोषी पादप अमरबेल, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना। अमरबेल वह पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पे ये आरोहित रहता है, और उसी को हम परपोषी कहते हैं। इसी तरह से तो हम क्यों फिर परेशान हूँ, बस इसको हमको याद करने का मैं बता रहा हूँ कि कैसे याद करें, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखाया हूँ, देखिए ये है शरीर की सूक्ष्म इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका। इसको हम इस तरह अंडरलाइन कर लें। इसी प्रकार शरीर के सूक्ष्म इकाई से बनता है जो कोशिका होता है। कोशिका के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है और कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका पतली संरचना से घिरे रहते हैं जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के पतली संरचना से घिरे रहते हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ऐसे करके ये याद कर लेंगे। केंद्र में सुपुष्ट रचना भी होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो इसी तरह से हम इसका ये कर लेते हैं। इसमें कोई मुझे प्रमोशन या कुछ ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये बुक जो है बहुत ही अच्छा है और ख़ासतौर पर साइंस के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो हम क्यों ना एक एक करके याद कर लें इसी को।
उसमें याद करना है, केवल ये नहीं याद करना है, उसके साथ साथ ये भी याद करना पड़ेगा आपको, तब होगा। क्योंकि इस चैप्टर से जो है सो आपको पूरा जो मेन पॉइंट रहता है वो उठाया है और यहाँ स्क्रीनशॉट किया है। तो जैसे कि यहाँ है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अभिभाज्य होता है, तो यहाँ कवाद के अनुसार। तो यहाँ देखिए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिष्ठित था, और हम द्रव में विभाजित किए जाते हैं तो हम छोटे छोटे कणों में प्राप्त करते हैं, वह सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। तो हमें ये जानकारी भी रहना चाहिए, मुझे इसका जो है सो सारांश भी पढ़ना चाहिए, तब हमें अच्छा से जानकारी मिलेगा। और मुझे कहीं कोई NCERT बुक 6 to 12 जो इतनी मोटी हो जाता है, लोग पहले ही डर जाता है, तो उसको कुछ नहीं करना है, बस एक ले लेना है ये और इसी को पढ़ लेना है। और कुछ यदि चांस बचे तो आप लूसेंट का कुछ ऐसा हल्का देख ले बस, लेकिन इसके देखने के बाद हमको नहीं लगता है कुछ। जैसे ये देखिए, विज्ञान साइंस क्लास 10th, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, श्वसन किस अभिक्रिया से होता है, तो अपचयन से होता है। यहाँ है क्या आप जानते हैं, उसी तरह वहाँ लिखा होगा श्वसन एक अपक्षयी प्रक्रिया है। तो यही जो है सो इस बुक में एक चीज़ मैंने देखा हूँ कि वो जो बीच में लाइन से जो लाता है ना, वो लाइन से लाने के लिए वो बीच लाइन से इसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसी कारण ये बुक सबसे बेस्ट है, इसको डायरेक्टली आप याद कर लें। धन्यवाद।